वेलकम बैक टू स्टडी सेंटर। तो हमने एक वीडियो में जो 7 दिसंबर हुआ था सेकंड शिफ्ट, उसकी अराउंड हमने 54 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। उसमें हमने देखे थे कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, और आज हम वहां से आगे जो कंप्लीट 120 क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आपको कंप्लीटली जो आंसर की है 120 क्वेश्चंस की, वो आपको मिल जाएगी इस वीडियो में। तो पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है, जिसमें हमने अराउंड 54 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उनका आंसर हमने बोला था, तो वो आप देख लीजिए। उसके बाद आप पार्ट नंबर 2 भी देखिए। पार्ट नंबर 2 का 55 जो क्वेश्चन नंबर था, यानी क्वेश्चन नंबर 54 हमने जैसे डिस्कस किया था, इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 54 है वो है कमाओ जो लिटरेचर फेस्टिवल 2022 है वो कहाँ पे हुई थी। तो इसका राइट आंसर था श्रीनगर। जिस बच्चे ने भी श्रीनगर लिखा है तो उसको प्लस 1.25 मार्क्स वहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें, पूछा गया था कि जो रोहतांग पास है वो पीर पंजाल की किस रेंज में आता है, क्या ईस्टर्न पीर पंजाल में आता है, वेस्टर्न में या सेंट्रल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईस्टर्न एंड ऑफ पीर पंजाल। इसी तरह से हम चलते हैं, बात करते हैं पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी। तो इसका राइट आंसर था चांद बरदाई। जो पृथ्वीराज रासो है वो लिखी थी चांद बरदाई ने। इसी तरह पूछा गया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इनमें से दिए गई थी 4 कंट्रीज़ के नेम दिए गए थे, और बोला था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इनमें से कौन सी कंट्री स्टेट इंडियन स्टेट के ऊपर से गुजरता है। तो उसका राइट आंसर था त्रिपुरा। इसी तरह से क्योटो प्रोटोकॉल के रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। या तो पूछा गया था कि इफ़ेक्ट अडॉप्ट कब किया गया था। अगर अडॉप्ट पूछा गया था तो 1997 उसका आंसर था, और अगर केम इनटू फोर्स पूछा गया था तो 2005 उसका आंसर था। तो इसी तरह से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 60 की, इसमें पूछा गया था कि जो अनदर नेम है मीथेन गैस का वो क्या है। तो ऑप्शन में था मिथाइल हाइड्राइड। इसी तरह से इसका दूसरा नाम मार्च गैस भी है और मिथाइल हाइड्राइड भी है, लेकिन मार्च गैस ऑप्शन में नहीं था, तो आंसर इसका था मिथाइल हाइड्राइड। इसी तरह से पूछा गया था होम रूल सोसाइटी कब बनी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905। इसी तरह से दिया गया था कि जो नए वर्ड्स सेकुलर, सोशलिस्ट और ये जो नए वर्ड्स ऐड किए गए थे कौन से अमेंडमेंट में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल में ऐड किए गए थे। तो इसका जो राइट आंसर था वो था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसी तरह से पूछा गया था वर्ल्ड वेटलैंड डे कब होता है। तो इसका राइट आंसर था 2 फेब को, यानी 2 फेब को होता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। इसी तरह से पूछा गया था कि जो एक कंप्यूटर होता है या जो एक सिस्टम होता है वो नेटवर्क से कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो उसको कनेक्ट करता है। तो उसका राइट आंसर था राउटर्स। इसी तरह से पूछा गया था इंग्लिश में एक क्वेश्चन की शेप अप का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है। जैसे हैंड कफ का पूछा गया था, इसी तरह से शेप अप का भी मीनिंग पूछा गया था। ये आप देख सकते हो कहीं से भी इसका आंसर। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट पूछा गया था कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसको कनेक्ट किन चीज़ों से किया जाता है। तो कुछ ऑप्शन इसी तरह का था, तो उसका राइट आंसर था यही। तो क्वेश्चन नंबर 66 का ये था। उसके अलावा पूछा गया था, ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है अभी, हाँ, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। देखो जो हमारा प्रियम्बल है वहाँ पे सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस लिखा हुआ है। तो लिखा वहाँ पे लिखा था कि जो प्रियम्बल है उसमें कौन सा जस्टिस नहीं था। तो ऑप्शंस अलग अलग थे, उसमें से एक ऑप्शन था जिसमें सोशल इकोनॉमिक और एक और जस्टिस लिखा गया था, वही उसका आंसर था। यानी पॉलिटिकल जस्टिस वहाँ पे नहीं लिखा था, कुछ और ही जस्टिस लिखा था, तो वो हो जाता था उसका राइट आंसर। इसी तरह से पूछा गया था लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर या एरिया, कुछ इस तरह का पूछा गया था। तो उसका राइट आंसर था अमेज़न रिवर। इसी तरह से अगर मैं बात करूं एरोस्पेस की जो नोडल एजेंसी है वो पूछी गई थी, तो ये हो जाएगा डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन इज़ द नोडल एजेंसी ऑफ एरोस्पेस। इसी तरह एक और क्वेश्चन पूछा गया था मैथ की बात करें तो प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन पूछा गया था, और उसका राइट आंसर था 0.7। यानी जब आपने सॉल्व किया होता तो उसका जो राइट आंसर था वो था 0.7। इसी तरह से अगर हम बात करें आयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी बोला गया था कि जो आयर
फोर्स है, उसके जो स्पोर्ट्स होते हैं उसको रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी कौन सी होती है? तो उसका राइट आंसर था एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 72 अगर हम बात करें, इसमें लिखा था एक रीजनिंग का क्वेश्चन दिया था जिसको जैसे 0.5 था, फिर उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करना था, फिर उसी तरह की एक सीरीज़ चल रही थी, तो आपने उसका राइट आंसर निकाला होगा आई होप। तो ये इस तरह का कुछ एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, तो आपको याद आ रहा होगा कि अगर आपने इस तरह से किया है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस तरह से। आप देखिए रीजनिंग और मैथ के तो कंप्लीट क्वेश्चंस याद नहीं रहते हैं, लेकिन एक तरीका मैं बता दूंगा कि किस तरह से क्वेश्चन था तो आपको याद आ जाएगा अगर आपने सॉल्व किया है। देखिए मैथ और रीजनिंग का अगर आपने सॉल्व किया और आंसर निकाला है तो 99% चांसेस होते हैं कि आपका जो आंसर होगा वो राइट होगा, क्योंकि जो JKSSB है वो डायरेक्ट इतने कन्फ्यूजिंग ऑप्शंस नहीं देती है। तो ऐसे 72 क्वेश्चन। यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन था रीजनिंग से, जस्ट ए मिनट, कहाँ गया, ये वाला। ये वाला लिखा हुआ था। रीजनिंग का एक क्वेश्चन था, 73rd क्वेश्चन था, वो हम देख सकते हैं, वो था 1 1 1 1, इसका था R, इसी तरह 2 2 2 2 था, इसका था T, इसी तरह 3 3 3 3 था, इसका आंसर था, इसका जो सीरीज़ थी वो थी E। हमें पूछा गया था इस तरह 4 4 4 भी था, और हमसे पूछा गया था 5 5 5 5, तो इसका था राइट आंसर Y। यानी सिंपली था ये 5 और 5 कितना होता है 10, और 5 15, और 5 20 20। अब हम अगर लिखेंगे 20, तो जो राइट का आंसर जो लेटर था उसको ही राइट आंसर कर दिया था, तो इसका जो राइट आंसर था इस वाले का 1 1 वाले का वो था Y। देखिए इससे पहले लिखा तो 1 1 1 1 का, और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 FOUR, तो एंड पे क्या है 4। इसी तरह 2 2 2 2 था, 2 2 4 2 6 2 8 EIGHT, तो एंड पे आ जाता है T। इस तरह का ये क्वेश्चन था 73rd। इसी तरह अगर हम मज़ीद और क्वेश्चन अगर यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ये हमने देख लिए सारे यहाँ पे। तो DI के 2 क्वेश्चंस थे, DI के 2 क्वेश्चन थे। एक था इस तरह का लाइन ग्राफ, आपको याद आ रहा होगा, कुछ इस तरह का दिया हुआ था। तो 2 सालों का हमें डाटा दिया हुआ था और हमें कंपेयर करना था कि जो 2 ईयर्स का डाटा है, सपोज़ यहाँ पे 2000 का डाटा दिया था और 2001 का डाटा दिया हुआ था, तो दोनों डाटा कंपेयर करके बोलना था कि 2001 का जो है वो 2000 से कितना ज़्यादा है, कितना % ज़्यादा है। सिंपल था ये एक DI का क्वेश्चन। तो दूसरा यानी DI से 2 क्वेश्चन से, डाटा सफिशेंसी थे ईजी के 2 क्वेश्चन, नंबर सीरीज़ से एक मैंने आपको बोला मल्टीप्लाई करना था 1.5 से, तो दूसरा भी इसी तरह का एक इजी क्वेश्चन था। ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन था, इनइक्वालिटी से था डायरेक्ट क्वेश्चन, सिंपल जो इनइक्वालिटी होती है यानी P इज़ ग्रेटर देन Q, कुछ इस तरह का क्वेश्चन था। बॉडी मास से एक सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी तरह से एवरेज से एक क्वेश्चन था। एवरेज में जो इंक्लूडेड वाला क्वेश्चन था, इंक्लूजन वाला क्वेश्चन था, यानी कि अगर इंक्लूजन का नहीं था, वो था कि अगर 25 दिन इतने बच्चे आएंगे तो बोलिए उनकी एवरेज कितनी होगी, कुछ इस तरह का क्वेश्चन था। एवरेज के बाद अगर हम बात करें, एंटानियम्स और साइनोनियम से 3 क्वेश्चन थे, एक्टिव पैसिव से एक क्वेश्चन था, टेंसेस से एक क्वेश्चन था, स्पेलिंग एरर से एक क्वेश्चन था, कम्युनिकेशन स्किल से 3 से 4 क्वेश्चंस थे। तो इसी तरह से ये बाकी हमने डिस्कस किए। क्लाइमेट से एक करंट अफेयर का क्वेश्चन था। परसेंटेज से भी एक क्वेश्चन था। तो ये बाकी जो क्वेश्चंस रह गए, हमने अराउंड 75 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए। बाकी जो क्वेश्चंस रह गए वो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको ओवरऑल बोल दिया। जैसे मैंने आपको बोला DI से 2 क्वेश्चन थे, परसेंटेज से एक क्वेश्चन था, रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन था, और जो एजेस है, एजेस से 2 क्वेश्चन थे, वो भी ईजी क्वेश्चन थे। देखिए एक में दिया हुआ था कि रेशियो मुझे एग्जैक्ट नहीं है याद, लेकिन 5:3 अगर था, वहाँ पर हमें दिया था कि उनका जो रेशियो है वो 5:3 है और उनकी जो टोटल एज है वो सपोज 30 है, वो सपोज 30 है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन था और उसका जो राइट आंसर था वो था 30 ईयर्स और 35 ईयर्स। अगर आपने ये वाला राइट आंसर निकाला तो सही है। और दूसरी था कि जो इनकी रेशियो है, रेशियो था कुछ इस तरह का 6:5, और वहाँ पे उनका बोला गया था जो इनकी एज का डिफरेंस है वो 10 ईयर्स है, कुछ इस तरह का था। तो यानी यहाँ पे हो जाएगा 1 का डिफरेंस है, 1 = 10। तो इस तरह से आप कर सकते थे 6 = 60 एंड 5 = 50 प्रेजेंट एज पूछी गई थी। तो
ये था एज से एक क्वेश्चन। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ डाटा सफिशेंसी में था, डाटा सफिशिएंसी में भी इजी 2 क्वेश्चंस थे। तो ये ओवरऑल पेपर था। आई होप आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा और इसी तरह के आपको बाकी आंसर कीज़ भी चाहिए 8 दिसंबर 9 दिसंबर 10 दिसंबर की, तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, मैं उस पर भी वीडियो लाऊंगा। मेरे पास उसके भी अराउंड 70 to 80 हर एक शिफ्ट के क्वेश्चंस है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।